हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल ये यूपीपीएससी आरओ का हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और यूपी पुलिस के लिए भी उपयोगी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के लिए सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट है बात का धनी, सेकंड है मूर्ख व्यक्ति, थर्ड है वायदे का पक्का और फोर्थ है अमीर व्यक्ति। तो इसका आंसर थर्ड है, वायदे का पक्का है। व्याख्या है, बात का धनी का अर्थ है वायदे का पक्का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस वाक्य में सार्वजनिक विशेषण है? फर्स्ट है कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना, सेकंड है यह लड़का बहुत चालाक है, थर्ड है कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे और फोर्थ है प्रतीक 5 केले खा रह गया। तो इसका आंसर यह लड़का बहुत चालाक है। व्याख्या है, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वजनिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, कौन छात्र मेरा काम करेगा, यह लड़का बहुत चालाक है। यह सर्वनाम संज्ञा लड़का से पहले आकार उसकी विशेषता चालाक दर्शा गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर सपनों को दे। तो फर्स्ट है आंख मूंद कर काम करना, सेकंड सिर्फ अपने लोगों का भला करना, थर्ड है एक ही काम को दोहराना, फोर्थ है एक ही व्यक्ति के लिए काम करना। तो इसका आंसर सिर्फ अपने लोगों को भला करना, अपने लोगों का। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, मुहावरे का अर्थ है सिर्फ अपने लोगों का भला करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? क्रिया विशेषण, सेकंड है विशेषण, थर्ड में क्रिया, फोर्थ में प्रविशेषण। तो इसका आंसर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जैसे धड़ाधड़। व्याख्या है, ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ यौगिक क्रिया विशेषण अनुकरण वाचक शब्द की द्विरूक्ति से बनते हैं, जैसे फटाफट, तड़पत, तड़तड़, सटासट और धड़ाधड़। क्वेश्चन नंबर 5 है, राम ने खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया है? तो फर्स्ट है अपूर्ण भूत, सेकंड में संदिग्ध भूत, थर्ड में देहूते तुम धूत या फोर्थ में आसन्न भूत। तो इसका आंसर संदिग्ध भूत है। क्रिया के जिस रूप में भूतकाल से कार्य का होना प्रकट हो पर संदेह बना रहे उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम आगरा तो गए होंगे, राम ने कहानी सुनी होगी इत्यादि इस काल की क्रिया बनाने के लिए सामान्य भूतकाल की क्रिया में हो गया, होगी, होंगे, हो जाऊंगा, होऊंगा इत्यादि जोड़ दिए जाते हैं। अतः खाया होगा में संदिग्ध भूत होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। मन को आनंदित करने वाला, तो फर्स्ट में प्रिय, सेकंड में मोहित, थर्ड में मनोरंजन या फोर्थ में श्रेयस। तो इसका आंसर मनोरंजन है। मन को आनंदित करने वाले के लिए एक शब्द है मनोरंजक। मनोरंजक का अर्थ है जो मनोरंजन से भरा हुआ हो, मनोरंजन करने वाला, मन को बहलाकर प्रसन्न करने वाला आदि। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह जो किसी का उपकार नहीं मानता है के लिए एक शब्द का चयन कीजिए या करें। फर्स्ट है कृतज्ञ, सेकंड परोपकारी, थर्ड है कृतज्ञ, फोर्थ है अनोपकारी। तो इसका आंसर कृतज्ञ है, किसी के उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रावण सिर सरोज बनचारी चल रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार है, रावण सिर सरोज बनचारी और चल रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार है श्लेष, लाटानुप्रास, वृत्तेनुप्रास या उपमा। तो इसका आंसर उपमा है।
रावण सिर सरोज वन चारी, चल रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 9 है, काली घटा का घमंड घटा। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फर्स्ट है यमक, सेकंड उपमा, थर्ड उत्प्रेक्षा या फोर्थ रूपक। तो इसका आंसर फर्स्ट है। जब काव्य में एक शब्द को दो बार प्रयोग हुआ हो तथा दोनों के अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उपयुक्त गद्यांश में घटा शब्द दो बार आया है तथा प्रथम घटा का तात्पर्य बादल है एवं दूसरी घटा का अर्थ काम हो जाना है। अंततः यहाँ पर यमक अलंकार है। जैसे किसी शब्द को दो बार दोहराया जाता है, वहाँ पर अलंकार यमक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, घना पक्षी घना छरी छंद कौन सा है? फर्स्ट है मात्रिक, सेकंड वार्णिक, थर्ड में है मिश्र या फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सेकंड है। घना पक्षी घना छरी या कवित्त एक वार्णिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चारों चरणों में समास मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? फर्स्ट है सम मात्रिक छंद, सेकंड विषम मात्रिक छंद, थर्ड में अर्ध मात्रिक छंद या फोर्थ में उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर फर्स्ट है। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को सममात्रिक छंद कहते हैं। चौपाई, हरगीतिका एवं रोला आदि इसके उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 है, घना छरी छंद के किस वर्ग में आता है? फर्स्ट है मिश्र छंद में, सेकंड मात्रिक छंद, थर्ड है वार्णिक छंद या फोर्थ मुक्त छंद। तो इसका आंसर थर्ड है। घना छरी छंद के वार्णिक वर्ण में आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कागा शब्द का तत्सम रूप है? काग, काक, थर्ड में कौवा, फोर्थ में काग। तो इसका आंसर सेकंड है, काक। संस्कृत भाषा काका शब्द का तत्सम रूप काक है। बहनोई शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? तो भगिनीपति, बहनपति, बहनुई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है। तो इसका आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से तत्भाव शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट में हस्त, सेकंड में हस्ती, थर्ड में हींग या फोर्थ में हीरक। तो इसका हींग है। हींग तत्भाव शब्द है जिसका तत्सम हींग होता है। क्वेश्चन नंबर 16, भूषण किस रस के सिस्टम कवि है? फर्स्ट वीर, सेकंड जिगुप्सा, थर्ड करुण या फोर्थ में शांत। तो वीर में है। भूषण रीतिकाल के 3 प्रमुख कवियों में से एक है। रीतिकाल में जब सब कवि श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे, वीर रस में प्रमुखता से रचना कर भूषण ने अपने को सबसे अलग साबित किया। क्वेश्चन नंबर 17, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? गलानी, सेकंड निर्वेद, थर्ड में रत या फोर्थ में श्रृंगार। तो निर्वेद है शांत का। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ? फर्स्ट गंगा, सेकंड चंचल, थर्ड में ठंडा या फोर्थ में नहीं में नहीं हुआ। उपर्युक्त में से नहीं शब्द में अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजक है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में बिंदु अनुस्वार का प्रयोग होता है। अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण ड, इ, अ, एन, म, ए पंच माक्षर कहलाते हैं के स्थान पर किया जाता है, जैसे पंचल, चंचल आदि। क्वेश्चन नंबर 19 से सही क्रम में चुनिए। वश में कर लिया, घातक रोग तक को भी, बीमार से लेकर विज्ञान ने छोटी से छोटी। क्वेश्चन नंबर 20 है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है परागत, सेकंड तथागत, थर्ड क्रमागत या अन्वयागत। तो अन्वयागत है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द अन्वयागत है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर यह क्रिया संकेतवाचक है। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उसे संकेतवाचक क्रिया कहते हैं। फर्स्ट में संदेहवाचक, सेकंड में इच्छावाचक, थर्ड में संकेतवाचक या फोर्थ में आज्ञावाचक। तो इसका आंसर संकेतवाचक है। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर यह वाक्य
संकेतवाचक है। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माता जी को आशीर्वाद, शुभकामनाएं, प्रणाम, स्नेह तो प्रणाम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, त्रुटि का चयन कीजिए। अपने सेवानिवृत्त साथी की विदाई के अवसर पर दफ्तर के लिए लोगों ने हर्ष से विभोर होकर भाषण दिया, कोई त्रुटि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रशासनिक संदर्भ में शब्द पैरालिस को का हिंदी परिभाषिक रूप है। फर्स्ट है लकवा, सेकंड पोलियो होना, थर्ड में बंद करना या ठप करना, तो ठप करना। क्वेश्चन नंबर 27, शुद्ध वाक्य बताइए। युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध हो रहा है या युद्ध मनाया जा रहा है, तो इसका आंसर युद्ध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न विकल्पों में एक वाक्य के वाक्यांश दिए गए हैं, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करें। रामचरितमानस भक्तिकाल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, तो यहाँ श्रेष्ठतम नहीं होना चाहिए। इस विकल्प में सबसे श्रेष्ठतम का प्रयोग किया गया है, जो कि यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का अर्थ बताइए या चयन कीजिए। तो इसका फर्स्ट है एकांकी, सेकंड दूरस्तर, थर्ड में भूदान या फोर्थ में परोक्ष। तो द्विगु में गिनतीवाचक है, जैसे एकांकी है, पंचवटी है, ये सभी है। एकांकी एक अंक का नाटक में द्विगु समास है, जिस समास में पहला पद संख्यात्मक विशेषण और दूसरा पद संज्ञा होता है, द्विगु समास कहलाता है। दफ्तर जिसका तैरना कठिन दुष हो। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण। फर्स्ट है महात्मा, सेकंड आमरण, थर्ड में नवग्रह, फोर्थ में गाठकर। तो इसका आंसर आमरण है। आमरण मरण तक इस समास अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ का ही प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में अव्यय की तरह व्यवहार होता है। तो ये तो पूरा हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए